दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। हॉरर स्टोरी में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी। यह जो कहानी है वो मेरे फ्रेंड के पापा के साथ बीती थी। तो हम आपके लिए ये कहानी लेकर आए हैं और बिना वक्त गवाए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी बहुत साल पहले की है। मेरी फ्रेंड के पापा सोनपुर जा रहे थे बस से। तभी बस में एक अजीब सा दिखने वाला बूढ़ा सवार हुआ और आकर फ्रेंड के पापा के सीट पर पास में बैठ गया और उसने अंकल को घूरते हुए भी देखा, सिंपैथी की नजर से भी देखा। अंकल उन्हें देख रहे थे। कपड़े तो ठीक ठाक पहने था, साफ सुथरा भी लग रहा था, लेकिन अजीब ही था वो। जैसे नॉर्मल लोगों से कुछ लोग अलग होते हैं ना, तो वो अजीब सा ही लग रहा था। अंकल ने उससे पूछा कि बाबा, आप कुछ परेशान लग रहे हो, कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तभी बूढ़े बाबा बहुत देर बाद बोले। बाबा ने कहा, मैं ये बात किसी को नहीं बताता, पर आज तुम्हें बताता हूँ। मैंने एक बड़ी कोठी खरीदी और उसमें मैं और मेरा पूरा परिवार रहने गया। गृह प्रवेश वाला दिन था। हम सब बहुत खुश थे। दिन भर की भाग दौड़, थकान, इस समय हमें रात में गहरी नींद आ गई और सब सो गए। मुझे रात में नींद नहीं आई। मैं जग रहा था। तभी रात में कुछ आवाजें आ रही थी, तेज तेज। कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है। अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी और कोई बार बार ये भी कह रहा था, यहाँ से चले जाओ। मैंने उन सबको इग्नोर किया और फिर सो गया। अगली रात को मेरी बीबी ने एक परछाई देखी और उसे आवाज आ रही थी कि यहाँ से चले जाओ। उसने ये बात मुझे बताई आकर। मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने उसे समझाया, फैमिली वालों को बताने से मना किया कि सब डर जाएंगे, कोई बात नहीं है। वह मान गई। अगले दिन जब मेरे भाई की पत्नी सोकर उठी, उसने मेन गेट खोला और देखा एक कुत्ता जिसकी आंखें नीली चमक रही हैं। वह एक कबूतर के ऊपर झपटा और उसे झटके से मार दिया और कबूतर भी गायब हो गया और कुत्ता भी एकदम गायब हो गया। वह चिल्लाई। सब उसके चिल्लाने पर गए। सबने पूछा क्या हुआ। वह बहुत डरी हुई थी। उसने यह सब बात बताई। सबने उससे समझा दिया और यह कह दिया कि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, तुम थकी हुई हो, इसलिए ये नींद की वजह से हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सही है। वह शांत हो गई। फिर हम सब कुछ दिन तो आराम से रहे। एक दिन मैं बाहर गया और मुझे एक लेटर मिला। उस लेटर में पूरे पर्चे पर बस यही लिखा था, यहाँ से चले जाओ। मैं उसे देखकर डर तो गया, लेकिन फिर मैंने उस पर्चे के पीछे लिखा, यह घर मैंने खरीदा है, यह मेरे पूरे जीवन की कमाई है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं अंदर आ गया। अगली रात को हम सब सो रहे थे। किसी के चीखने की आवाज आई, जैसे वह दर्द में चिल्ला रहा हो। कोई कह रहा था, बचाओ।
मैं उठा, मैंने पूरे घर में देखा, कोई दिख ही नहीं रहा था। मैं जब घर के बाहर गया, वैसे ही एकदम मेरे ही आगे मेरे भाई की लाश आके गिरी और मैं धक रह गया। मैं बहुत डर गया। सबने मुझे बहुत समझाया कि यहाँ से चलते हैं, पर मैं नहीं माना। सोचने वाली बात तो यह थी, मेरे भाई की बॉडी पर भी, पूरे बॉडी पर यही लिखा था, यहाँ से चले जाओ। सब मुझे समझाते रहे, पर मैं नहीं माना। एक दिन जब मैं रात में सो रहा था, एक रात, तो मुझे फिर आवाजें आ रही थी, पर मैंने इधर उधर जाकर देखा, सब जगह देखा, मुझे कोई नहीं दिखा। मैं आकर फिर सो गया। सब लोग सो रहे थे, पर मैं जब सो के उठा तो मैं पूरा हिल चुका था। मैंने देखा मेरा पूरा परिवार मरा पड़ा है और मैं बस वहीं बैठा रहा। सिर्फ मेरी बेटी ही बची थी एक। मैंने उसे गांव भेज दिया। उसने मुझसे कहा चलने के लिए, पर मैं नहीं गया। मैंने उसे गांव भेज दिया। और उस रात को जब मैं सो रहा था तो मुझे बहुत डराया गया, मारा पीटा, पर मैं नहीं माना। मैं यही सोच रहा था, इन सब से जवाब पूछूंगा, जवाब चाहिए मुझे, क्या बात है। पर मुझे कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ इतना ही आ रहा था सुनाई कि यह हमारा घर है। मैंने सबसे पूछा, कौन हो, क्या चाहते हो, तुमने ये सब किया, पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। और अगले दिन जब मैं सो के उठा तो मुझे मेरी बेटी के एक्सीडेंट से मरने की खबर आई। मैं वहां पहुंचा और उसके शरीर पर भी दिल दहलाने वाली बात ही लिखी थी, एक ही बात लिखी थी, यहां से चले जाओ। मैं फिर वहां से आया। मैं जब वापस आया, मैंने देखा वहां हवेली तो थी ही नहीं। मेरी आंखें फटी रह गईं। बस वहां खंडर ही था। और मैंने दिल दहलाने वाली बात तो यह देखी, जो मेरा परिवार खत्म हो चुका है, वो सब मुझे दिख रहे थे और मुझसे बस एक ही बात कह रहे थे, यहां से चले जाओ, यह हमारा घर है। मैं वहां से आ गया। वैसे भी कुछ बचा तो नहीं। तभी इधर मेरे फ्रेंड के पापा की आंख लग गई थी। उनकी आंख खुली तो उन्होंने बूढ़े बाबा को गायब देखा। अजीब बात तो यह थी कि बस कहीं रुकी भी नहीं थी, तो वह बाबा गायब कहाँ हो गए थे? क्या वह भूत थे? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हम मिलते हैं फिर एक नई कहानी में। मैं आपके लिए ऐसी नई नई कहानियां लाती रहूंगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।
जय माता दी।